2 अक्टूबर को जब ये फंक्शन हम लोगों ने एलजी साहब के हाथों इनॉग्रेट कराया और आज जब मैं वैलिडिक्ट्री के लिए आया हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे घर में एक शादी थी और शादी में बहुत सारे मेहमान आए थे और अब वो मेहमान जाने वाले हैं। हम सबके घर में शादी और बड़े बड़े फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं। शादी के शुरुआत में जब मेहमान आना शुरू होते हैं बड़ी खुशी होती है। वो खुशी हुई 2 अक्टूबर को, जबकि सारे बाहर से मेहमान आए, अपने स्टेट के जितने क्राफ्ट्समैन थे, फार्मर्स थे, आर्टिज़न थे, उन सब लोगों को स्वागत करके और यहाँ पर सब लोगों को बिठाने में और उनकी चीज़ों को नुमाइश में डालने में बड़ी खुशी हुई। और अब जबकि ये महोत्सव अब समाप्ति की ओर है तो लगता है कि अब सारे मेहमान वापस जा रहे हैं और एक वही फीलिंग आ रही है और ये दोनों फीलिंग अपने आप में बड़ी अच्छी। ये महोत्सव बहुत सफल नहीं होता अगर आप लोग यहाँ नहीं आए होते। हर दिन हजारों की तादाद में लोग आए यहाँ पर परचेजिंग की, अगर परचेजिंग नहीं की तो वो सारी चीज़ें देखी कि पूरे कंट्री में क्या क्या ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो कि लोगों के काम में आती हैं, जिनको कि आर्टिजन्स ने, फार्मर्स ने सालों तक जीआई की सर्टिफिकेशन के लिए सारे ओल्ड ट्रेडिशंस और कागज़ सारे लगाने पड़ते हैं कि आपको साबित करना पड़ता है कि ये आपका प्रोडक्ट है और इसको आपने सालों से अपने मेहनत और लगन से इसको संभाल के रखा हुआ है। और वो चीज़ जान के अच्छी लगती है कि इस इतने बड़े देश में इतनी सारी चीज़ें हैं, हमारे अपने स्टेट में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको कि अभी हमें जीआई कराना बाकी है। वो चाहे पहनने के कपड़े हों या खाने पीने की चीज़ हो या कोई सजाने की चीज़ हो, उसकी लिमिट नहीं है हमारे यहाँ। जितनी डिस्कशंस हुई, सिंपोजियम हुए, वर्कशॉप हुए, तो बहुत सारी चीज़ों का पता भी लगा हमारे लोगों को। जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अपने यहाँ बारकोड लगाया हुआ है जिससे ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो किस आर्टिसन का बना हुआ है, लेकिन उसमें जीआई सर्टिफिकेट मिसिंग दिखाई दी। अब शायद इस महोत्सव से हमारे लोगों का जो जीआई सर्टिफिकेट है उनके बारकोड के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके की कई सारी चीज़ों का पता लगा। जब भी बहुत जगह से बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, आपस में मिलते हैं तो एक कल्चरल रिलेशनशिप भी बनती है, नॉलेज का आदान प्रदान होता है, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं कि हमने ये चीज़ ऐसे की और उससे फिर अभी के जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को फ़ायदा होता है कि हम अपने स्टेट के लिए, अपने यूटी के लिए और क्या क्या कदम उठाएं जिससे कि यहाँ की बहबूदी, यहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो सब चीज़ें कैसे यूज होंगी। भावना जी, श्रवण जी और इन सब लोगों ने कहा कि हमने सोचा कि हमें कश्मीर चलना है। मैं कुछ साल पहले टूरिज़्म सेक्रेटरी था तो मैं अक्सर अपने वो सारे जो फंक्शन टूरिज़्म डिपार्टमेंट कराता था उसमें मैं कहता था और आज भी कहना चाहूँगा दोबारा से कि आप सब लोग ये मत कहिए कि हमें एक बार कश्मीर आना है, आप लोग प्लीज़ बार बार कश्मीर आइए।
ये जब तक सिलसिला, ये रिश्ता बार बार वाला नहीं जुड़ेगा, तब तक ना हमारी टूरिज्म बढ़ेगी और ना ही जिस इंटीग्रेशन की हर कोई उम्मीद करता है वो पूरी हो। सो आप लोग बार बार आइए। मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम ने, फारूक, इन सब लोगों ने जो कि से ख्याल रखा। कश्मीर यूनिवर्सिटी, स्क्वाश और इम्पा में सब लोगों के रहने का इंतज़ाम हुआ था। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप अच्छे से रहे वहाँ और आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई, और अगर हुई हो तो उसे हमारे पहले इंतज़ामात के नज़रिए से उसको नज़रअंदाज ज़रूर करिएगा। उम्मीद करूँगा कि आप इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की तरफ से सबसे पहले दिल की अमीर गहराइयों से यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनकी सरबराही में यह प्रोग्राम मुनक्कद हो पाया। मैं शुक्रगुजार हूं चीफ सेक्रेटरी साहब का कि जिन्होंने एक बार मीटिंग कन्वे की और जो भी मॉडलिटी चाकोट हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने की थी उस पर उन्होंने मोहर लगाई और उसने कहा कि आज मुझे लगता है कि शैलेंद्र कुमार साहब की सरबराही में शायद ये प्रोग्राम पाया तकमील तक जब पहुंचेगा तो इसको जरूर 4 चांद लगेंगे। मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर के तमाम डिपार्टमेंटों की तरफ से कि जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये जो जीआई का प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर में मुनक्कद हो रहा है और जिसको इस तरीके से कामयाब करवाने में जिस मर्द बुरान का हिस्सा है वो हमारे बीच में बैठे हैं। मेरी मुराद जनाब शैलेंद्र कुमार से है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि 3 तालियां दें और इनकी नजर में एक शेर करता हूं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कोई कह दे कि अपनी औकात में रहे। मैं शुक्रगुजार हूं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के उन तमाम मुलाजमीन का जिन्होंने दिन रात कोशिश की कि जो जिम्मेदारी हम लोगों को हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने सौंपी है कि किसी लिहाज से वो जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुल्क की 20 रियासतों से तशरीफ यहां लाए हुए हैं उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी सर मैं आपका दोबारा एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मैडम शबनम कामली जी का कि शायद जिस दिन से इस प्रोग्राम की बुनियाद रखी जा रही थी उस दिन से लेके इस वक्त तक शायद वो कोई ऑफिसर जो इसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा था कि उसको रास्ते में रख के इन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो वक्तन फवक्तन फीडबैक लेती रही और हमारे साथ डिस्कशन करती रही और जिसका नतीजा जो है कि आज आप यहाँ कश्मीर हाउस के लाल मंडी के इस नौजवानों की मदद से यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। मैं शुक्रगुजार हूँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर महमूद साहब का, वो शायद किसी वजह से नहीं आ सके कि उन लोगों ने कोशिश की हमारे साथ मिलके, क्योंकि उनके ग्रैंड डायरेक्टर साहब यहाँ पे आए हुए हैं कि मिलजुल के इस प्रोग्राम को कैसे काम किया जाए। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जिन लोगों की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां थी, हर शख्स ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं उन नौजवानों का, उन बच्चों का, उन बहनों का, उन आने वाले लोगों का जिन्होंने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए जो हमारे लोग यहाँ अपने हुनर की नुमाइश करने पिछले 7 दिन से बैठे हैं और जिनकी सरबराही पद्मश्री जनाब रजनीकांत साहब कर रहे हैं। मैं आपके साथ जितने भी मुल्क की दूसरी रियासतों से मेहमान आए, मेरे पास इल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। मेरे ख्याल से एक शेर में ये सब कुछ कब हो जाएगा, वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और शायद इस इल्फाज जिस शायर ने इस वक्त ये लिखे होंगे तो शायद उसको इस बात का इल्म नहीं होगा कि इस शेर का इस्तेमाल भी जो जीआई मोर्चे कश्मीर के अंदर होगा उसमें इल्फाज का इंतखाब किया जाएगा
यहां पे जितनी पुलिस अथॉरिटीज, सिक्योरिटी अथॉरिटीज, मीडिया के लोग या इनडायरेक्टली जिन लोगों ने मॉरल सपोर्ट हम लोगों को दी कि मुबारकबादी का मुस्तहिक है यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत के जिन्होंने इस प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम मुनक्कद भी करवाया और पूरे कंट्री के लिए एक मिसाल रखा। और वक्त की बहुत कमी है, कहने को बहुत दिल करता है, और मैं खासकर अपने मौजूद मेहमानों से ये गुजारिश करूंगा कि हमने आपका इस्तकबाल भी किया, हमें अलविदा आपको करने का दिल नहीं करता है। हमारी कोशिश, हमारी खिदमत में अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं इस प्रोग्राम का लोग अफसर होने के नाते इस भरपूर तरीके से इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं कि अगर इस प्रोग्राम में कोई कमी रही होगी तो वो शायद मेरे कारण रही होगी। बाकी हर आदमी ने अपना कर्तव्य जो था वो अच्छे तरीके से निभाया।